हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 डेज। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के एनक्यूटी के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम में हुआ था जस्ट 19 फरवरी को, तो उसका कोडिंग क्वेश्चन मैंने निकाल लिया है और उस कोडिंग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, पाइथन यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं आप लोग जुपिटर नोटबुक का यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आप चाहते हैं तो सेम प्रोग्राम का आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेनली जो होता है किसी प्रोग्राम का वो होता है आपका लॉजिक। अगर आपको लॉजिक आता है तो फिर आप आसानी से किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ। इस फाइल का मैं नाम देता हूँ एनक्यूटी क्वेश्चन 19 फरवरी। और यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन दिया गया है कि अलेक्सा इज मैथमेटिक्स टीचर, शी लाइक्स टू एक्स पजल मैथ प्रॉब्लम्स टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। द टाइम शी हैज गिवन मैथ प्रॉब्लम विद बिलो कंडीशन। तो दिस टाइम जो है उसने कुछ नए कंडीशन के साथ उसने कुछ क्वेश्चन दिया है। तो पहला कंडीशन बोल रहा है कि नंबर शुड बी इन नेचुरल नंबर। तो नंबर शुड बी नेचुरल नंबर मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाता है। तो इसमें आपको जीरो को नहीं काउंट करना है। तो कोई भी नंबर आपका गिवन रहेगा, अगर आपका जीरो दिया रहेगा, जीरो से नेगेटिव नंबर दिया रहेगा, तो उसमें क्या होगा, उसका आप समझ जाओ कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहली कंडीशन आप समझ गए हो। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि ए नंबर शुड बी आर्मस्ट्रांग नंबर। तो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, जितने डिजिट का नंबर है उतने पावर में आप पर डिजिट को चेक करोगे। अगर वो मतलब उसका पावर जो है वो आपका इक्वल हो जाता है तो आप समझ जाओ कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि आपका एक नंबर है, मान लो कि आपका नंबर है 153, ठीक है। तो ये आपको पहले देखना है, पहले काउंट करना है कितना डिजिट का ये नंबर है, ठीक है। तो कितना डिजिट का नंबर, ये 153 आपका 3 डिजिट का नंबर है। तो हर डिजिट का आपको क्यूब निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो आप 1 का क्यू निकालोगे पहले, फिर आप 5 का क्यू निकालोगे, फिर आप 3 का क्यू निकालोगे, ठीक है। तो जब आप तीनों को सम करोगे तो आपका ये 153 आ जाएगा। तो 153 जब देख सकते इक्वल हो गया है तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर आपका आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा, इनकेस मान लो कि आप अगर 2 डिजिट का नंबर आपका 4 और 6, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितना डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आप चेक कर सकते हो कि 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर है तो ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 36 हो जाएगा। तो 36 और 16 आपका हो जाएगा 36 52। तो 52 और 46 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर आप समझिए कैसे होता है, जितना डिजिट का नंबर होता है उतना हम लोग हर एक डिजिट का पावर निकालते हैं उतना, और उसको हम लोग सम करते हैं। अगर वो नंबर के इक्वल हो जाता है तो आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाता है, अगर वो इक्वल नहीं होता है तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होता है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आपको आइडिया लग गया हो तो आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि क्या जो नंबर हमको दिया गया है वो नंबर नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो इजीली आप चेक कर सकते हो। फिर दूसरा आपको चेक करना है क्या वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो दोनों हम लोग चेक कर लेंगे, उसका अगर हमारा नंबर रहेगा तो हम लोग प्रिंट कर देंगे। तीसरा बोल रहा है कि आपको नंबर जो दिया रहेगा वो n1 और n2 के बीच में निकालना है। जैसे आपको हमेशा 1 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नहीं जाना है। कोई भी एक नंबर दे रहा हो सकता है, आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1 से इनपुट दिया गया है और वो 1000 तक जा रहा है, तो 1 to 1000 जाएगा वो। पर अगर आपको ऐसा दिया गया है कि आपको बस चेक करना है 10 to 100 ही चेक करना है, तो आपको फिर 1000 तक नहीं जाना है। तो यहाँ पे 2 इनपुट मिल रहा है आपको, n1 और n2। फिर हम लोग यहाँ पे इनपुट और आउटपुट भी देख सकते हैं कि आपका इनपुट क्या रहेगा और आपको इनपुट में क्या क्या मिलेगा और आउटपुट में क्या क्या मिलेगा। तो वहाँ यहाँ इसके लिए भी मैं इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि इनपुट और आउटपुट दिया गया है आपके क्वेश्चन में। तो इनपुट में आपको दिया गया है, पहले दिया गया आपको लोअर बाउंड और दूसरा दिया गया आपको अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड मतलब जो आपका n1 रहेगा वो लोअर बाउंड रहेगा और अपर बाउंड रहेगा आपका n2। और यहाँ पे आपको आउटपुट करना है जो भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है। तो इस दोनों नंबर के बीच में अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि आपका नेचुरल नंबर भी है और जो कि आपका आर्मस्ट्रांग नंबर भी है, उस नंबर को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले इनपुट आपको एग्जांपल में दे रखा है कि 100 रहेगा और 200 रहेगा। 2 इनपुट मिलेगा आपको, 100 और 200 के वजह आपको चेक करना है क्या नेचुरल नंबर है। तो ऑब्वियसली 100 और 200 के वजह नंबर होगा नेचुरल नंबर। और इसके बीच में कौन सा आर्मस्ट्रांग नंबर आएगा, तो आपको पता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 153 का आर्मस्ट्रांग नंबर है। 153 दोनों के बीच में आता है, इसलिए आउटपुट जो है आपका 153। इसका और कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता है जो कि आपका आर्मस्ट्रांग नंबर हो। कोई नेचुरल नंबर तो होगा ही सब।
तो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपका आर्मस्ट्रांग नंबर और कोई प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आउटपुट आ रहा है। पर आपका कोई दूसरा आउटपुट होता तो आप 2 आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इनपुट देख सकते हो, दूसरा इनपुट आपको दे रखा है एग्जाम्पल में कि अगर आपका इनपुट दिया था -1 और 100, तो -1 आपको पता है कि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, तो बस आपको फिर चेक नहीं करना है इस दोनों की वजह, आपको पहले ही आपको लिख देना है रॉन्ग इनपुट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता है इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में और इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले इनपुट लेना है n1। तो पहले मैं एक इनपुट लूँगा n1 एंड देन आई विल टेक सेकेंड इनपुट, सो n2 एंड फर्स्ट आई हैव टू चेक दैट वेदर इट इज नेचुरल नंबर और नॉट। तो यहाँ पे अगर आपका नंबर 1 से स्मॉलर होता है तो आपका नेचुरल नंबर हो जाता है, अगर आपका 1 से स्मॉलर नहीं होता है तो आपका नेचुरल नंबर मतलब 1 से ग्रेटर है तो वैसे वो नेचुरल नंबर है। तो नहीं होने के लिए आपका कंडीशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर आपका नंबर जो है वो n1 से स्मॉलर है तो इफ़ n1 इज स्मॉलर देन 1, और यहाँ पे अगर आपका n2 कोई भी आपका स्मॉलर है तो n2 इज इधर n2 इज स्मॉलर देन 1, दोनों में से कोई भी आपका स्मॉलर देन 1 है तो आपको यहाँ प्रिंट करना है रॉन्ग इनपुट। उसके बाद से फिर आपको अगर आपका इनपुट दोनों मतलब ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपका इंटीजर नंबर ऑलरेडी है नेचुरल नंबर, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको चेक करना है कि आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको n1 से लेकर के n2 तक पूरा चेक करना है। तो यहाँ पर फॉर लूप चलेगा और ये फॉर लूप आपका n1 to n2 जाएगा और यहाँ पे n1 से n2 हम लोग चेक करेंगे। और आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए मैंने आपको पहले बता ही दिया कि कैसे चेक होता है, फिर मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद से फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इतना समझने में। तो यहाँ से मान लो कि एक नंबर मेरा पहले 100 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं नंबर 100 ही लूँगा। 100 में क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए देखो सबसे पहले हम लोग को लास्ट डिजिट को चेक करना होगा यहाँ पे, और जितना पहले आपको तो डिजिट फाइंड करना होगा कितने डिजिट का नंबर है। उसके बाद हम लोग को चेक करना होगा कि जितने डिजिट का नंबर है उसमें हम लोग पहले जो लास्ट डिजिट है उसका क्यूब निकालेंगे, फिर हम लोग उसमें सम करेंगे दूसरा क्यूब, फिर उसमें सम करेंगे हम लोग तीसरा क्यूब। उसी तरह आपका जैसे 153 आ जाता है, 153 यहाँ पे 153 आर्मस्ट्रांग नंबर है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग 3 का क्यूब निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे उसमें 5 का क्यूब और फिर प्लस करेंगे हम लोग उसमें 1 का क्यूब। तो लास्ट डिजिट डालने के लिए आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मोड करते हो मतलब 10 से डिवाइड करते हो तो आपका जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो आपका लास्ट डिजिट हो जाता है, जो रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले वैल्यू आपकी n1 की जो वैल्यू होती है वो आई में स्टोर हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सम ले लेते हैं, अभी मेरा सम 0 है और सम को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जब तक हमारा जो है आई तब तक हमारा आई जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, तब तक हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे पहले। तो रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए आपको मोड से डिवाइड करना, मोड कर दोगे आप 10 से तो आपका लास्ट डिजिट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो 10 से मोड कर दो, यहाँ पे देख सकते हो 3 आ जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, फिर आपको इसको सम को जोड़ना है। सम को किसको जोड़ना है आपको, फिर कितना पावर होगा यही पता करना पड़ेगा। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये नंबर जो है वो कितने डिजिट का है। तो यहाँ पे मैं एक और मैं डिजिट के लिए मैं लिख देता हूँ कि डिजिट मान लो कि, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन ले लेता हूँ। तो str वाला फंक्शन है यहाँ पे पाइथन में। तो वो क्या करता है कि पहले स्ट्रिंग को जो इंटीजर होता है उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसका लेंथ ये निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चाहते हो अपने आप ऑटोमेटिक ही लेंथ निकालना तो आप काउंट का यूज़ करके भी बना सकते हो। मैं आपको यहाँ एग्जांपल बता देता हूँ कैसे आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे आप पहले ले लोगे, पहले आप काउंट को 0 कर दोगे और आप किसी दूसरे प्रोग्राम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो, और यहाँ पे आपका नंबर अगर n है तो जब तक आपका n ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आप क्या करोगे, काउंट को यहाँ पे प्लस कर दोगे, काउंट +1 कर दोगे आप। उसके बाद से क्या करोगे आप, नंबर को जो है वो n को डिवाइड कर दोगे 10 से। ठीक है, तो जैसे 153 रहेगा पहले आपका एक बार प्लस हो जाएगा तो देखिए तो 3 निकल जाएगा और फिर आप फिर डिवाइड करोगे तो आपका 10 है तो 15 हो जाएगा, फिर 15 चेक करेगा ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा। फिर आपका काउंट दूसरा हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आपका 15 जब डिवाइड होगा 10 से तो 1 बच जाएगा, फिर 1 देखेगा कि ये भी ट्रू है तो यहाँ पे तीसरा हो जाएगा काउंट। उसके बाद से जब ये फिर 1 डिवाइड होगा 10 से तो 0 हो जाएगा, तो देखो 0 ग्रेटर देन 0 यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो आपका आउटपुट जो होता है वो आपका काउंट आ जाएगा। तो मैं इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे।
मैं सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, फिर मैं निकाल दे रहा हूँ। पर अगर आप चाहते हो तो उस तरह से इम्प्लीमेंट करिए, उस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि अभी मेरी आई की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी N1 की वैल्यू आई में स्टोर हो चुकी है। तो आई की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगी, लास्ट में आई की वैल्यू चेंज आएगी। तो पहले मैं एक कॉपी रखना चाहता हूँ आई का, ताकि मैं लास्ट में चेक कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल नाम ले लेता हूँ कि ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, या फिर ओरिजिनल वैल्यू इसको लिख सकता हूँ कि ओरिजिनल वैल्यू मेरी जो रहेगी इसको हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। तो अभी मेरी ओरिजिनल वैल्यू जो रहेगी वो मेरी आई रहेगी। तो आई की जो वैल्यू जो भी मतलब N1 की जो वैल्यू आई में स्टोर होगी, फिर N1 के बाद इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद आई में स्टोर होगी। तो आई की में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई की वैल्यू को पहले स्टोर कर ले रहे हैं, ताकि लास्ट में हम लोग किस पे चेक करेंगे। इसमें क्या होता है कि पहले आप क्या करोगे, अगर आपका एक्स्ट्रा नंबर है तो पहले आप इसका क्यूब निकालोगे, ठीक है। तो 3 का क्यूब निकालोगे, फिर प्लस करोगे आप 5 का क्यूब, और फिर प्लस करोगे आप 1 का क्यूब, ठीक है। और लास्ट में आप क्या करोगे, सम को चेक करोगे ओरिजिनल नंबर से। तो हम लोग सम को भी चेक करने वाला ओरिजिनल नंबर से, इसलिए मैं एक कॉपी रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जब मेरा रिमाइंडर निकल जाएगा हम लोग को सम को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सम आपको किससे करना है, तो सम प्लस हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं पावर वाला फंक्शन यूज़ कर ले रहा हूँ। और पावर क्या किसके पावर करना है, तो पहले आपको डिजिट फाइंड करना। डिजिट मेरा फाइंड हो चुका है डिजिट, तो वो किसके पावर करना है आपको, लास्ट डिजिट का। लास्ट डिजिट कौन होगा, आपका जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट डिजिट होगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर का पावर आपको कर देना है डिजिट, ठीक है। यहाँ पे मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, आप रिमाइंडर की जगह आप लास्ट डिजिट भी लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा ये जब आप 10 से मोड करते हो तो लास्ट डिजिट आपको मिलता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सम जब आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे 10 से, क्योंकि आपका फिर दूसरा लास्ट डिजिट निकालना है। तो 10 से जब डिवाइड कर दो 15 बच जाएगा। 15 में फिर हम लोग फिर लास्ट डिजिट निकालेंगे 5, फिर हम लोग उसका क्यूब निकालेंगे, फिर प्लस कर देंगे, फिर हम लोग लास्ट डिजिट निकालेंगे 1, उसके बाद ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको चेक करना है क्या मेरा नंबर जो है वो सम जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ सम इक्वल ओरिजिनल वैल्यू। और मैं आपको बता दूं कि सम जो है वो आपका बिल्ट इन मेथड है पाइथन में, तो मैं आपको नहीं प्रीफर करूँगा कि आप सम यूज़ करो। यहाँ पे आप सम की जगह सम्स यूज़ कर लो, ठीक है। तो अभी ये दिक्कत नहीं होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओरिजिनल वैल्यू अगर आपका ये हो जाता है तो हम लोग का क्या करना है, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है हम लोग को उस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो दोनों वैल्यू सेम हो तो आप ये प्रिंट को सम कर दो, या फिर आप प्रिंट ओरिजिनल वैल्यू कर दो, दोनों वैल्यू सेम ही प्रिंट होने वाली है। तो ओरिजिनल वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद से और कुछ तो नहीं करना इस प्रोग्राम में। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, यहाँ पे इनपुट देता हूँ 100, फिर यहाँ देता हूँ इनपुट 200, और यहाँ पे देख सकते हो मेरा 153 का आउटपुट आ चुका है। तो देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं आपको एक और इनपुट मैं दिखाता हूँ। और दूसरा इनपुट कौन सा था, पहले -1 और 100 में दूसरा इनपुट पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये रॉन्ग आउटपुट बता रहा है कि नहीं। -1 और 100 में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग इनपुट बता रहा है, ठीक है। तो ये मेरा प्रोग्राम सही हो चुका है एकदम से। तो ये देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था TCS में, और आप इसे आसानी से बना सकते थे। तो अगर आप इस तरह से ही क्वेश्चन आता है, आपको ज़्यादातर मैथमेटिकली आते हैं, वो मैथमेटिक्स से, तो क्या होता है क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, आपको आंसर का प्रोग्राम आपको लिखना आता ही हुआ ऑलरेडी। अगर आपको नहीं लिखना आता तो आप उसका प्रोग्राम मेरे गिटहब प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे नंबर 2 चीज़ों को ऐड कर देता है। ये हमेशा इसी तरह से होता है कि आपको 2-3 चीज़ें ऐड कर दिया जाता है, और फिर आपको बोल दिया जाता है कि उस प्रोग्राम को बताने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से अब फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि सम नहीं यूज़ करते, आप सम भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ से तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ से मैं सम से कह देता हूँ। तो आप इस तरह से अवॉइड करो इसको, और आप मतलब सम से यूज़ कर लो, या फिर आप कैपिटल भी यूज़ कर सकते थे, कैपिटलाइज करके कैपिटल सम यूज़ करते, तो आपके ऊपर है। आप जो भी वेरिएबल में यूज़ करना चाहो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसको फंक्शन प्रोग्राम भी बनाना तो उससे आप बना सकते थे, वो भी आपको बहुत ईजी होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर चाहते हो इससे फंक्शन बनाना तो वो ज़्यादा ईजी होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो चेक करना है स्ट्रॉन्ग नंबर उसको मैं फंक्शन में क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से मैं सबसे ऊपर ही बना लेता हूँ फंक्शन, आप कहीं बना सकते हो, सबसे ऊपर बना लेता हूँ डिफाइन चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग में चेक करूँगा, और यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मैं चेक करूँगा, क्या करूँगा, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए क्या करना, आपको पहले सम निकाल लेना है, डिजिट निकाल लेना है, ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए तो पहले मैं सम रखूँगा मैं 0, ठीक है। उसके बाद मैं डिजिट निकालूंगा, तो डिजिट यहाँ पे मैं निकालूंगा नम का, क्योंकि मेरे पास नम रहेगा इनपुट, और ओरिजिनल वैल्यू में भी मैं स्टोर करूँगा नम की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको बस सेम लॉजिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं
सम लॉजिक यूज़ करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा कि आप इसे मतलब कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो फंक्शन से। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि क्या ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू से इक्वल है या नहीं। अगर मेरा इक्वल होगा तो यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करके, आप प्रिंट भी कर सकते हो, तो फिर आपको आंसर में प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रिटर्न करो यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया इम्प्लीमेंट। देख सकते हो कि अगर आपका आर्मस्ट्रांग नंबर आएगा तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। वेट यहाँ पे मैं वैल्यू एरर कर दिया हूँ जानबूझकर। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम ऊपर आ गया है। वेट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे प्रोग्राम लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, तो अब क्या करूँगा कि अब मैं यहाँ पे n1 और n2 इनपुट लूँगा, फिर मैं चेक करूँगा तो रॉन्ग आउटपुट इनपुट प्रिंट कर दूँगा। पर अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे रेंज में मैं ये सारी चीज़ नहीं करके पूरे रेंज में मैं सिर्फ चेक करूँगा कि क्या मेरा रेंज जो है वो सही है ना। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि क्या मेरा पहला वैल्यू क्या है, तो आई मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख करूँगा इफ़ चेक आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और वैल्यू क्या रहेगी आपकी आई। अगर ये मेरा ट्रू है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई को, अदरवाइज हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे। बस आपका सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 100 देता हूँ एक इनपुट 200 देता हूँ। Local I reference before assignment. But while I greater than 0, where I greater than, okay, यहाँ पे I देख सकते हैं, यहाँ पे I नहीं था मेरा, यहाँ पे मेरा वैल्यू नम था। I का यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं था, यहाँ पे सबको आपको नम करना पड़ेगा। अब देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट आ चुका है 153। आप ये भी चेक कर सकते हो कि -100 से, तो यहाँ पे देख सकते हो रॉन्ग आउटपुट आ चुका है। अगर मैं आपको 48 का कितना होता है, और मान लो कि मैं चेक कर लेता हूँ 100 से 5 डिजिट तक, 1 2 5। ठीक है, 5 डिजिट तक मैं चेक कर लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कितना आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो देख सकते हो 153 आपका आर्मस्ट्रांग नंबर, 370 आपका आर्मस्ट्रांग नंबर, उसके बाद से 371, ये सारे आर्मस्ट्रांग नंबर आपके प्रिंट हो चुके हैं। तो देख सकते हो इस तरह से आप चाहे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपका आंसर जो होगा बिल्कुल एकदम से हो जाएगा। 10 मिनट, ये क्यों मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो पाया, तो क्योंकि मैं आपको इस तरह से पहले मैं रन कर देना था कि मैं आपको ये नोटबुक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इसका नोटबुक का लिंक मिल जाए आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि आप समझ पाओ, और आप, क्योंकि मैंने बहुत आसानी से बताया आपको, देखो बहुत ही ईजी वे में बताया मैंने आपको, तो आपको ऑब्वियसली आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी बहुत ज़्यादा ये टफ प्रोग्राम नहीं था, पर ये थोड़ा सा लॉजिकली था। तो अगर आपको लॉजिक अच्छे समझ में आ जाता है तो आप आसानी से इस तरह के प्रोग्राम को बना सकते हो। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे कि फंक्शन क्या करता है, फंक्शन आप एक बार बनाते हो उसको कंटिन्यू यूज़ करते रहो। अब क्या आपको बार बार ये वाला प्रोग्राम लिखना पड़ता है कहीं दूसरे इनपुट के लिए, पर यहाँ पे क्या है, आप एक बार फंक्शन डिफाइन कर देते हो, फिर आप कंटिन्यू चेक करते रहो जितना भी आपका वैल्यू चेंज हो रहा है उससे। इसीलिए मैं हमेशा फंक्शन प्रोग्रामिंग प्रीफर भी करता हूँ। तो आप देखोगे ज़्यादातर वीडियोज में या ज़्यादातर मेरे नोटबुक में हमेशा मैं ज़्यादातर कंसिडर करता हूँ कि मैं फंक्शन है बनाऊँ। तो आप भी कंसिडर करोगे, आप फंक्शन कुछ भी चीज़ें का आप फंक्शन क्रिएट कर लो और फिर आप उस फंक्शन को यूज़ करो। तो अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपके टीचर्स के और भी कोई डाउट्स है, आप और भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का वीडियोस बना के आपको अपलोड कर दूंगा। तो बस वीडियोस को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।